तो कुछ ही दिनों में आपको काफी फर्क दिखाई देने क्या लगेगा। ये सचमुच पॉसिबल है? बिल्कुल। हम मेडिटेशन और आध्यात्मिक वर्कशॉप लगाते रहते हैं और अगले 7 दिनों में हमारी वर्कशॉप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा। जी जरूर। जिस जगह ये वर्कशॉप होनी है उस जगह का पता मैंने इस कागज पे लिख दिया है। थैंक यू। हेलो आरोही, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। फील कंफर्टेबल। अगर नींद आए तो सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, मेरे पास अपनी चाबियां हैं। थैंक्स मंगला, तो मेरा कितना ध्यान रखती हो। ओ कम ऑन यार, कोई भी जरूरत हो मुझे इमीडिएटली कॉल करना। या ऑफ कोर्स, इट्स जस्ट अकेले दिल नहीं लग रहा था, तो अगर तुम आ जाती। हाँ मैं समझ सकती हूँ, डोंट वरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। ओके बाय। सी यू। अरे इतनी सुंदर हो तुम, कितनी प्यारी आंखें तुम्हारी, कितने प्यारे हाथ हैं। अरे तुम तो रोने लग गए, क्या हुआ? भूख लगी है? दूध पियोगे? ऐसे थोड़ी रोते हैं। चुप, ऐसे नहीं रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं किसी को, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? अरे क्या हुआ? मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत को। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? वहां जहां तुम अपनी यादों को पीछे छोड़ सको। ये रहा आनंदवन। सी, यू विल फील मच बेटर, विल एंजॉय अ लॉट।
दोस्तों, इस 7 दिन की वर्कशॉप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सभी 7 दिन की वर्कशॉप में स्वामी अनंतनंदा जी की छत्र छाया में उनके अनुभव और ज्ञान से अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर समर्पित करेंगे। स्वामी अनंतनंदा जी IIT ग्रेजुएट हैं और साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। उनका जीवन हमारे लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। तो आपने स्वामी जी के बारे में तो बता दिया, अपने खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरा बड़ा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम ब्रह्मानंद है और मैंने लिटरेचर में PhD की है। ब्रह्मानंद जी, आने वाले दिनों में यहाँ पर जो एक्टिविटीज होंगी उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हर रोज नियमित रूप से हम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे और योग करेंगे, और कुछ समय शाम को खेल कूद के लिए भी निकालेंगे। ये और अगले 7 दिनों का कार्यक्रम इन किताबों में है, आप ये पढ़ लीजिए। कल और परसों का। ओके। आदित्य, हाँ बोलो। क्या तुम अभी भी मुझे कसूरवार मानते हो? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी क्या? गलती हम दोनों की थी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें शादी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए थी। शादी का फैसला तुम्हारा था। तुम सही कह रही हो। शायद हम इतने मैच्योर ही नहीं थे कि जिंदगी के इस फैसले को अपने दम पर ठीक कर पाते। मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हारा साथ देने की, पर डर था अपनी पहचान खो जाने का। डर पहचान खोने का नहीं था, डर था गुलामी का। डर था कि कहीं दूसरों के सहारे जीना ना पड़े। डर था आरोही अंधकार में खो ना जाए, समाज के इस गंदे जाल में फंसकर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। ये आरोही को कतई मंजूर नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया। आरोही, सत्संग शुरू होने वाला है, चलो चले। माता पिता, बंधु सखा प्रियतम, सभी धर्मों के संत महात्माओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि जीवन में जो उचित हो, जो ठीक हो, वह सब कुशलता पूर्वक कर सकें। अब आप सभी हमारे साथ ओम का उच्चारण करें। दोस्तों, मैं अपने आप को आपके बीच पाकर बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। हम प्रयत्न करेंगे कि मिलजुल कर इस इंटरेक्टिव सेशन से जीवन की सार्थकता को समझें और भविष्य की रूपरेखा का निर्धारण स्वयं कर पाएं। सभी की ये बुनियादी इच्छा रहती है कि संसार में रहते हुए जो भी कार्य करें उससे आनंद व प्रसन्नता मिले। ये है तो सत्य, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन की राह पर चलते हुए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन भर मनुष्य गर्मी सर्दी, लाभ हानि, अच्छाई बुराई, प्रेम और घृणा जैसे अंतर्द्वंद्वों से घिरा रहता है। इंसान को ऐसे भावों से बाहर निकलकर नए से अपना जीवन शुरू करना होगा, तभी वह आगे बढ़ पाएगा।
असल में मनुष्य को पता ही नहीं कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। स्वामी जी, क्या मनुष्य को पता ही नहीं है कि अपने जीवन की पहेलियों को कैसे सुलझाया जाए? या उसे पता तो है, परंतु वो उसके लिए प्रयास ही नहीं करता। स्वामी जी, इंसान इतना उलझा हुआ क्यों रहता है? असल में मनुष्य को पता ही नहीं कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। समस्त सृष्टि का सृजन और पालन क्रमबद्ध ब्रह्मांड के नियमों अनुसार हो रहा है और हम मनुष्य भी इन्हीं नियमों से बंधे हुए हैं। प्रेम, धैर्य, दया, शांति, अनुकंपा, ये कुछ ऐसे नियम हैं, अगर हम इनको जीवन का हिस्सा बना लें तो हम संतुष्टि पा सकते हैं। स्वामी जी, कृपया हमें उस शक्ति के बारे में समझाइए जिसने इस संसार का सृजन तो किया ही है और साथ में पालन भी कर रही है। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का केंद्र बिंदु एक ही है। भौतिक साइंस ने इसे न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे नाम दे दिए हैं। विभिन्न धर्मों ने इसे गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जैसे नाम दे दिए हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे पृथ्वी पर सब प्राणियों के जीवन रूपी दिए जग रहे हैं। ऐसी शक्ति जिसके निकलते ही हम प्राणहीन हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। स्वामी जी, उस परम शक्ति को जानने या उससे जुड़ने का सही तरीका क्या है? इस शक्ति से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान की क्रिया। साइंटिफिक ढंग से ध्यान करने की प्रक्रिया से हम इस शक्ति के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे भक्ति भाव में इसके लिए प्रयास होते हैं, इस शक्ति के भेद हमारे भीतर जागृत होने लगते हैं और सारे क्रियाकलाप सुंदर ढंग से चलने लगते हैं और भीतर ही भीतर आनंद की अनुभूति होने लगती है। सब कुछ हमारी सुविधा के लिए बदलने लगता है। इस वर्कशॉप के दौरान हमारा सबसे अधिक महत्व ठीक ढंग से ध्यान प्रक्रिया करने पर ही रहेगा। इसे खूब समझिए और निरंतर अभ्यास कीजिए। ध्यान की विधि जीवन के हर पहलू में अपने आप को आगे ले जाने के लिए ध्यान एक उत्तम और विलक्षण क्रिया है। ध्यान घर में कहीं भी शांत अवस्था में किया जा सकता है। आप अपनी गर्दन व मेरुदंड को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रख लें। 3 बार गहरी लंबी सांस लें। 6 की गिनती तक रुके रहें। और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। आंखें बंद रखें। फिर श्वास को अपने आप आने दें और थोड़ी सी देर के बाद स्वतः बाहर जाने दें। सांस की गति का मन ही मन अवलोकन करते रहें और उसको मन ही मन आता जाता महसूस करें। अब आप अपने ध्यान को कुटस्थ यानी आईब्रोज के बीच वाले स्थान पर केंद्रित करें और भगवान को एक उज्जवल प्रकाश के रूप में या उनका जो भी रूप आपको प्रिय हो महसूस करते हुए ध्यान में बैठे रहें। जितना समय आपको अच्छा लगे बैठें और फिर 3 बार ओम के उच्चारण और भगवान से मन ही मन प्रार्थना के बाद समाप्त करें। इतनी सी क्रिया करने से ही धीरे धीरे आपको अपने आप में फुर्ती महसूस होने लगेगी और आनंद का आभास होगा। जीवन के समस्त क्रियाकल्पों में एक आनंद पूर्वक बदलाव आने लगेगा और आप उन्नति की राह पर चलने लगेंगे। वेरी नाइस। वाह, बहुत अच्छा खेल रहे हो। नमस्कार, बैठिए। स्वामी जी, हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं जिससे कि जीवन हमेशा सही दिशा में आगे बढ़े?